हाय गाइज, वेलकम बैक। तो देखते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन हमें दिए हैं, तो इनको करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने में और सब्सक्राइब करने में भाई आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि जब भी हम नई अपडेट या वीडियो जो भी पढ़ाई से संबंधित डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये न्यूमेरिकल 10th क्लास के लिए। ठीक है, और 12th में भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं, ताकि आप लोग हाई स्कूल में हो तो आप लोगों को पढ़ना ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको अभी भी काम देंगे, फिर आगे आने वाले समय में भी काम देंगे। और 12th में हो तो आपको भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल पढ़िए, उसमें दिया है हमें 1 कूलम, ये इसको पढ़िए। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो ऑप्शन दिए हैं उसने ABCD, इसमें से आप लोग चेक कर लीजिए। अगर आप लोग मौखिक आता हो तो शायद आप लोग बता सकते हैं। तो ये तो वैसे सिंपल सी बात है, ये तो आपको मौखिक आना चाहिए। नहीं भी आता है तो एक फार्मूला होता है, वो मैंने कराया है। देखिए 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उसने कूलम यानी कि आवेश Q बराबर कितना दिया है, 1 कूलम। ठीक है, और क्या पूछा है उसने, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर उसने पूछा है। ठीक है, तो n बराबर पूछा है तो एक फार्मूला होता है Q बराबर NI, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो Q उसने पूछा है तो Q के इक्वल तो है ही है ये फार्मूला। n कितना दिए, सॉरी उसने क्या पूछा है, ठीक मालूम है आप लोगों को, उसने पूछा है n, तो n के इक्वल इस फार्मूले को कर सकते हो आप लोग। तो n के इक्वल फार्मूले को करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q/E। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो n बराबर Q कितना दिया है हमें, 1 कूलम अपॉन E की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है, 1 पॉइंट, ये पॉइंट है। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये 0 है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। मैं ऊपर से रफ़ करता हूँ। ठीक है, ये रफ़ करता हूँ क्योंकि नीचे जगह बची नहीं है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो n बराबर देखिए, नीचे से जब ये पॉइंट हटाएंगे, आप लोगों को ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये पॉइंट दिख रहा है ना, तो नीचे से जब भी हम पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10 0 लग जाएगा, और नीचे हो जाएगा 16 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको जब हम काट देंगे, ठीक है, कितने बार कटेगा आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तब तक मैं इसको रफ़ करता हूँ, आप लोग नोट करते जाना साथ साथ। ठीक है, इसको भी रफ़ कर देता हूँ मैं। तो देखिए, तो जब भी हम 16, ये 16 हैं, ऊपर 10 हैं, तो 16 का भाग 10 में देंगे तो ना जाने का कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है 0 पॉइंट, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, तो 16 के 6 बार में जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 बार, 5 बार, इतने बार जाएगा। ठीक है, और इतने बार जाएगा, और नीचे आप लोगों को ये वैल्यू दिख रही है इनटू में 10⁻⁻, और जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, +19। ठीक है, तो अब आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। 0 के बाद पॉइंट है, इसको 6 के बाद में पॉइंट हटाएंगे तो ये इतना कुछ आएगा, ये
6.25 इंटू 10⁻18, क्योंकि हमने इसमें से एक पावर कम कर दी। जब हम इस पॉइंट को इस साइड लेकर आए तो पावर कम हो गई, ठीक है। तो इतना आ रहा है इसका। अब ये वैल्यू देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दी है, वही ऑप्शन करेक्ट है। ये वैल्यू दी गई है हमें ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये हो गया। आप देखते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए आगे हमें दिया है क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरे को देखिए, उसको पढ़िए। उसने कहा है, क्वेश्चन दूसरा हमें दिया है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, ऑप्शन दिए हैं विभव, दूसरा दिया है विद्युत धारा, सी दिया है विभवांतर, डी दिया है प्रतिरोध। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं। तो इतना तो आप लोग जानते हो, कोई चालक तार होता है, उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेशी तो होता है वो चार्ज। तो वो चार्ज होते हैं उस चालक में। तो विद्युत धारा उसमें कब उत्पन्न होगी, जब वो चार्ज उसमें गति करेगा। जब वो चार्ज उसमें, मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक है, और इस पर क्या है, आवेश होता है इस पर, ठीक है, आवेश होते हैं इस पर, ये मान लीजिए आवेश है इसमें, ठीक है, चार्ज। जब तक इसमें ये आवेश जो होते हैं, जब तक इसमें ये गति नहीं करेंगे, जब तक ये चार्ज गति नहीं करेंगे, तब तक इसमें करंट उत्पन्न ही नहीं होगा। और जैसे ही ये गति करने लग जाएंगे तो उसमें क्या होगा, करंट, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं भाई, बी सही है इसमें। भाई विद्युत धारा जब ही तो होगी, जैसे आप लोगों को तार देखा है, बिजली का तार, उसमें करंट फ्लो होता है, तो उसमें नहीं, वो चार्ज आवेश होता है ना, वो फ्लो करता है, वो उसमें मोशन करता है, गति करता है। तो इसीलिए तुम कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को एक प्रकार वो होता है, तो आवेश ही है ना, तो आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ऑप्शन भी करेक्ट है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन तीसरा देखिए। क्वेश्चन तीसरा हमें दिया है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब अपनों को विद्युत धारा का मात्रक ज्ञात करने के लिए पहले तो विद्युत धारा का फॉर्मूला आना चाहिए। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर होता है Q/T, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मात्रक देखेंगे तो हो जाएगा कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड होगा। लेकिन इसका वैसे ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक इसका होता है एम्पियर, ठीक है। तो इसके दो मात्रक होते हैं, नंबर 1 ये होता है और नंबर 2 ये होता है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन आप लोग देखिए, कूलम प्रति सेकंड ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ठीक है, और ऑप्शन सी भी करेक्ट है, एम्पियर भी करेक्ट है, कूलम प्रति सेकंड भी करेक्ट है। तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, ए और सी, ठीक है। तो तीसरा भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, चौथे को देखिए। चौथा हमें दिया है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये तो आप लोग मौखिक आना चाहिए भाई, ये यूनिट होते हैं ना मात्रक, इनको आप लोगों को मौखिक आने चाहिए। इनको कोई डेरिवेशन या कोई सॉल्व करने की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आप लोगों को मौखिक आने चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पांचवा।
पाँचवें में हमें दिया है, ध्यान से देखिए, पाँचवा हमें दिया है एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है भाई? विद्युत ऊर्जा का ऑप्शन दिए हैं उसने। नंबर बी विभवांतर का, नंबर सी आवेश का, तो विद्युत धारा का। तो पहले एम्पियर सेकंड को फॉर्मूले में बदलो। तो एम्पियर से क्या बना? आई यानी कि विद्युत करंट, ठीक है, और इनटू सेकंड यानी कि टी, आई टी। तो आई टी किसके इक्वल होता है? क्यू के। तो क्यू बराबर आई टी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो क्यू क्या होता है? चार्ज यानी कि आवेश। तो आई टी यानी कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? आवेश का। आवेश का ही तो होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 की ओर नज़र डालिए। ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र आप लोगों को पता है, ये ऑप्शन दिए उसने। आई बराबर वी गुणा आर, आर बराबर दिया है वी गुणा आई, वी इक्वल दिया है आई गुणा आर, आई गुणा आर, और डी बराबर दिया है, डी ऑप्शन दिया है नन यानी कोई नहीं। तो इसमें आप लोगों को ध्यान दीजिए। तो ओम का नियम क्या कहता है? पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को, इस शॉर्ट टाइप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ओम का नियम पता होना चाहिए। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक तार है, मान लीजिए ये कोई चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अगर अपरिवर्तित हैं, यानी कि जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं जैसे ताप दाब, ये मतलब परिवर्तन नहीं है इसमें, ये अपरिवर्तित हैं, तो इसमें बहने वाली धारा जो होती है ना, धारा V के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इस तार में जो बहने वाली ये जो धारा होती है ना, ये धारा आप लोगों को दिख रही है, ये V के प्रोपोर्शनल होती है। और जब भी हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा R आ जाएगा, और R गुणा I, ठीक है। और इसको हम ठीक से लिखेंगे तो ऊपर में रफ कर देता हूँ, यहाँ ठीक से लिख सकते हो आप लोग। तो V बराबर हो जाएगा, ये V बराबर हो जाएगा I है, ठीक है, ऊपर पॉइंट लग रहा है, I R, या फिर गुणा लगा लो, एक ही बात है, गुणा वैसे भी गुणा है। तो V बराबर IR, तो इसमें कौन सा सही है? सी का ऑप्शन सही है, V बराबर IR, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो क्वेश्चन देखिए 7। क्वेश्चन 7 की ओर नज़र डालिए। किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब ऑप्शन दिए हैं उसने, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, बी दिया है प्रोटॉनों के द्वारा, सी दिया है आयनों के द्वारा, डी दिया है न्यूट्रॉनों के द्वारा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी वायर होता है, ये वायर, इसमें मुक्त जो विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही तो होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ए करेक्ट है। चलिए आगे। तो हमें 8वां देखना है अब कि 1 माइक्रो ओम का मान होता है। 1 माइक्रो ओम, एक यानी कि हम कह सकते हैं, इसमें बताना ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसमें आप लोग पता होना चाहिए 1 माइक्रो की वैल्यू होती है, 1 माइक्रो का चिन्ह है ये, ठीक है। माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है, इतना होता है 1 माइक्रो बराबर। तो 1 माइक्रो ओम पूछा है उसने, तो 1 माइक्रो ओम इसमें कौन सा सही हो? बी ऑप्शन करेक्ट होगा फिर इसमें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 9 देखिए। एक अश्व शक्ति बराबर होती है, ये तो आप लोगों को मौके के आना चाहिए। अश्व शक्ति, अश्व शब्द संस्कृत का है, ठीक है। तो अश्व माने घोड़ा होता है, हॉर्स
शक्ति मतलब पावर, यानी कि हॉर्स पावर, घोड़े की ताकत बराबर वाट में कितनी वैल्यू होती है। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सी 746 वाट, यानी कि एक घोड़े की ताकत बराबर 746 वाट होती है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, इतनी एनर्जी हो वो अश्व शक्ति बराबर है, उसको कहते हैं। मतलब उसका मतलब ये साधारण ये घोड़े होते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उसका नाम है अश्व शक्ति बराबर। एक अश्व शक्ति बराबर इतनी वाट शक्ति होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन सी सही है इसका। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए 10 दिया विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। अब विद्युत ऊर्जा जो आप लोगों ने देखी होगी, विद्युत ऊर्जा बिजली की यही ऊर्जा, उसका इकाई पूछा उसने, यूनिट। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई आप लोगों को आना चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है, ये रटने वाली बातें होती हैं, समझना या तो आप लोग मौखिक याद रखा करो इन्हें। ठीक है, किलोवाट घंटा, तो ऑप्शन डी सही है इसमें, किलोवाट घंटा होती है विद्युत ऊर्जा की इकाई। ठीक है, ये सॉल्व करने वाले नहीं है, वो आपको याद रखोगे तभी तो। अब इसमें सॉल्व क्या करूँ मैं, कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं इसको सॉल्व करूँ। जब आप लोग टॉपिक पढ़ाते हैं तब समझा करो, या फिर इनको याद करो, रटो। भाई जब नहीं समझोगे तो रटोगे। तो क्वेश्चन 11 देखिए, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है ये 1 नंबर में आता है। ये सब ऑब्जेक्ट टाइप हैं, तो डायरेक्ट लगा लो कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। किसका होता है, टंगस्टन का, टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन देखिए 12 में दिया है हमें, हीटर का तार बना होता है। जो हीटर होता है, हीटर, उसका तार किसका बना होता है, आप लोगों को मौखिक आना चाहिए। तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, चांदी का। इसने ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा सही है, तो आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है, यानी कि नाइक्रोम का, नाइक्रोम का होता है। ठीक है, तो बढ़िए। क्वेश्चन 13 देखिए, विद्युत के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.30 प्रति यूनिट है। उसके कहने का मतलब ये है कि 2.30 प्रति यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का इतना रुपया है। ठीक है, तो यूनिट किसको कहते हो आप लोग, 1 किलोवाट घंटा ही को तो कहते हो एक यूनिट। तो इसमें क्या सही है, डी सही है। चाहे तो आप लोग यूनिट कह लो 1 यूनिट, चाहे आप लोग कह लो 1 किलोवाट घंटा। तो उसने पूछा है कि विद्युत के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.30 प्रति यूनिट है, तो 1 किलोवाट घंटा ही तो है। तो ठीक है, ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन 14 में हमें दिया है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध, नंबर ए दिया है उसने, अपरिवर्तित रहता है, नंबर बी बढ़ता है, सी घटता है, डी कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। ये आप लोगों को मौके पता होना चाहिए कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है ना, आर, वो हमेशा बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। अब देखिए क्वेश्चन 15, समान विद्युत शक्ति की ताप दीप्ति बल्ब में हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा। भाई समान शक्ति की हम ताप देंगे, समान शक्ति की हम विद्युत शक्ति देंगे किसी, यानी कि हीटर को देंगे। ठीक है, और नंबर भी देंगे बल्ब को। तो इनमें से कौन ज़्यादा चमकेगा, भाई बल्ब ही तो चमकेगा ज़्यादा। तो बल्ब सही है, इसमें बी करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 16 में दिया है उसने, 16 में दिया है देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इतने जूल होते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 17 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा
में जूल की संख्या होती है। भाई 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं उसने पूछा है, तो ये आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। 1 किलोवाट घंटा में 36 × 10⁵ जूल होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। तो थैंक फॉर वॉचिंग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय टिंकू सर में। तो नई आने वाली वीडियो जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि कब आने वाली हैं। भाई पर डे आया करेंगी। तो कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि आपका चैनल हमको मिलता नहीं है, कैसे हम सर्च करें, आता नहीं है, और कैसे हम वीडियोज़ देखें। तो उसका भी हम सॉल्यूशन आज ही कर देते हैं। देखिए, जब भी आप लोगों को अपने फ़ोन की स्क्रीन पर चले जाना है, फ़ोन की स्क्रीन पर आप लोग आ गए होंगे, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहले हम चले जाना है यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर चले जाना है। यूट्यूब कहाँ है तुम्हारे फ़ोन में? जहाँ भी यूट्यूब हो वहाँ चले जाना है। ठीक है, मेरे फ़ोन में तो हर जगह यूट्यूब है। देखिए यूट्यूब है। ठीक है, इस यूट्यूब पर चले जाना है आप लोगों को, और यहाँ पे सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे डालना है फिजिक्स डालना है, फिजिक्स बाय टिंकू सर। ये नीचे आ ही जाएगा, नहीं भी आए तो इस पर सर्च कर देना, ठीक, क्लिक कर देना है और ये आ जाएगा। और ये आप लोगों को ये दिख रहे हैं, ये मेरी ही वीडियो जो हैं। अगर ऐसे तो अब आप लोग न कन्फ्यूज हो गए कहाँ से शुरू करें, कहाँ तक ख़त्म करें। तो ऐसे नहीं, आप लोग ऐसे देखिए, देखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये इस लोगो पर आप लोग क्लिक कीजिए। ठीक है, लोगो पर क्लिक करके अंदर चले जाइए। फिर अब आप लोगों को वीडियोज़ में देख लेना है। वीडियो में सारी वीडियोज आ जाएंगी जितनी भी हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग कौन सी क्लास में हो उस क्लास के अकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे 11 में हो तो 11 की ये 2 वीडियो डाल दी हैं मैंने, 2 वीडियो भी अभी डाल रहा हूँ। ठीक है, और यानी 6 पार्ट की, मेरे पार्ट जो 6 है ना, चैप्टर 6 उसकी 2 वीडियो हैं। और 11 का ही जो चैप्टर 2 है ना, मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसकी भी 2 वीडियो डाल दी हैं। ठीक है, और 10th क्लास की 13 वीडियो डली हुई हैं। ठीक है, और भी हैं। अगर आप लोग 12th में हो जैसे, ठीक है, तो 12th में आप लोगों को दिख रहा है, ये प्ले लिस्ट दिख रही है, 19 वीडियो डली हुई है उसमें। और 1, 2, 3 चैप्टर, यानी फर्स्ट 2, 3, 1, 2 चैप्टर की डली हुई है। इसी प्रकार बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं और भी डालता रहूँगा मैं। ठीक है, तो उसी प्रकार आप लोग देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।